हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इसरो का जो दूसरा ये सबसे सक्सेसफुल अचीवमेंट रहा है, वो है चंद्रयान 3 के बाद में अब ये सन के तरफ में, सूरज की तरफ में आदित्य L1 को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर चुका है अपने PSLV रॉकेट से। तो आज हम लोग आदित्य L1 के बारे में जानेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका एक ब्रीफ जो है वो आइडिया हम आज इस वीडियो में लेंगे। तो छोटा सा एक इन ब्रीफ में हम जान लेते हैं कि ये जो L1 जो पॉइंट है दैट इज़ 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये बिल्कुल सन के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। ये सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसका सिर्फ 1% ही ये है। कि मान लो इफ़ अगर सन और अर्थ के बीच में 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो ये जो आदित्य L1 को जहाँ पर भेजा जा रहा है, जिस प्लेस पे, जिस पॉइंट पे, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है अर्थ से। यानी और ये 7 पेलोड्स अपने साथ में कैरी कर रहा है, यानी 7 जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये कैरी करेगा, जिससे ये अर्थ के सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और जो सबसे बाहरी का जो लेयर है सन का, जिसको कोरोना बोलते हैं, वो इसको स्टडी करेगा। इसका एक ब्रीफ आइडिया हम लेंगे आगे वीडियो में। इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, PSLV C57 रॉकेट से। 125 डेज लगेंगे इसको L1 पॉइंट में जाने के लिए। अपना ये जो मार्स जो ऑर्बिटर मिशन था जो 2014 में लॉन्च किया गया था, इसको 298 डेज लगे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये मार्स ऑर्बिटर मिशन से कम डिस्टेंस कवर करेगा। एक्सपेक्टेड जो इसका लाइफ स्पैन है वो 5 ईयर्स, यानी L1 पॉइंट पे जाने के बाद ये 5 साल तक वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से काम करेगा। तो आगे हम लोग जान लेते हैं सन के ये जो 3 लेयर है इसके बारे में और L1 पॉइंट्स के बारे में। ये जो है सन का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर फोटोस्फेयर है, यानी सन का जो सरफेस है, अपरेंट सरफेस क्यों बोला, बिकॉज सरफेस तभी बोलेंगे जब वो सॉलिड रहेगा, बट सन क्या है, वो एक गैस का एक बॉल है। तो उसका जो अपरेंट जो ये सरफेस है, जहाँ पे वो गैस का जो लेयर है वो ख़त्म होता है और उसके बाद में वो जो फायर शुरू हो जाता है, तो वो जो पॉइंट है, वो जो वर्चुअल सरफेस उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 1000 केल्विन के आसपास का है। फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, राइट। तो फिर क्रोमोस्फेयर जो आता है, यहाँ पर ये 10,000 केल्विन के आसपास आता है। एंड देन जो कोरोना का अपना पार्ट है, जो कि हम लोग को नॉर्मली दिखता नहीं है, बट जो कि सोलर इक्लिप्स जब होता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है, तो उस टाइम जब हम एक्सरे से देखेंगे तो जो आउटर जो लेयर दिखता है एकदम, वो होता है कोरोना। तो ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है, इसका टेम्परेचर जो है वो एब्रप्टली हाई है, मतलब ये 1 मिलियन केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर है। तो ये एक मिस्ट्री टाइप का है कि सन के जो बिल्कुल करीब का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कम है, और सन से थोड़ा सा दूर पे ही, यानी 3000 किलोमीटर्स के बाद का जो कोरोना आ रहा है, वहाँ पे वो लेयर पे टेम्परेचर जो है वो 1 मिलियन केल्विन पहुँच जाता है। तो इसको भी स्टडी करने में हेल्प करेगा ये आदित्य L1 मिशन। ये कुछ मिस्ट्रीज़ है सोलर सिस्टम के, जो कि अभी भी लोग समझ नहीं पाए हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कि सन के करीब का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर इतना कम है, 1000 केल्विन के आसपास, और जो थोड़ा सा दूर पे जो है 3000 किलोमीटर्स सन के सरफेस से, वहाँ पे टेम्परेचर 1 मिलियन केल्विन है। फिर देखते हैं ये L1 क्या है। और ये जो आदित्य L1 जो ऑब्जर्वेटरी है या सैटेलाइट है, ये एक हैलो ऑर्बिट में रोटेट करेगा। हैलो ऑर्बिट में वो L1 पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा। तो ये जो पॉइंट्स है, ये मैथमेटिकल एक एक्सप्लेनेशन होता है, उसको प्रूफ करके ये पॉइंट्स को जोसेफी लुइस लैंग्रेज इन्होंने पहले प्रपोज किया था कि कोई भी 3 बॉडी के बीच में 2 बॉडी, यानी यहाँ पे कौन, अर्थ और सन, ये सन और अर्थ दोनों ही क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि स्पेस में है उसके ऊपर में अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अर्थ, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में अपना कुछ सामान है, कुछ भी चीज़ है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा और सन जो है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों का जो खिंचाव होता है, जो फोर्स होता है, वो एक दूसरे के बराबर होता है और
कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स है। ये L2 ये अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहीं पे प्लेस किया गया है। अब ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पे एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल कर दे रहे हैं वो सबसे स्टेबल पोजीशन रहेगा। एक्चुअली ये जो पॉइंट है L1 इसको एज अ पार्किंग प्लेस की तरह इसरो यूज़ कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी नासा का सोहो जो ऑब्जर्वेटरी है वो काम कर रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। सिमिलरली जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसको L2 पॉइंट पे प्लेस किया गया है। ये सब जगह पे क्यों प्लेस किया जाता है? ताकि इस पर कोई भी नेट जो फोर्स है वो ना लगे। क्यों? बिकॉज बैलेंस कर दे रहे हैं सन और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और इसके ऊपर में जो नेट फोर्स लग रहा है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, कि इसको कोई भी दोनों इक्वली खींच रहे हैं, तो ये बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड है तो इसको ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको जो भी एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा कुछ किसी चीज़ को बैलेंस या ओवरकम करने के लिए नहीं, बल्कि इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं बस उसको ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा ऑलमोस्ट, इसके अलावा और कुछ भी ये आदित्य L1 को एनर्जी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है लैग्रेंज पॉइंट्स का। इफ़ आदित्य L1 को L2 पॉइंट पे प्लेस किया जाता तो ये सन का जो व्यू है वो इसको नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज अर्थ जो है वो आदित्य और सन के बीच में आ जाता। सिमिलरली L3 पॉइंट्स पे प्लेस किया जाता तो सन को तो वो डायरेक्टली देख पाता, लेकिन जो कम्युनिकेशन है इसके बीच में सन आता और सन में जो एक्टिविटीज़ है, जो आयंस के जो बर्स्ट होते हैं उसके वजह से कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो पाता। तो 3 पॉइंट्स है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सन का डायरेक्टली व्यू कर सकता है और अर्थ से कम्युनिकेशन कर सकता है। वो 3 पॉइंट्स है L4, L5 एंड L1। तो L1 क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज सेम व्यू मिलेगा तीनों पॉइंट से, बट L1 जो है वो करीब है, नज़दीक है, तो इसीलिए L1 पे आदित्य को सेंड किया गया है। तो ये था L1। हैलो ऑर्बिट क्या है? वो L1 पॉइंट के चारों तरफ जो ऐसे जो रोटेट करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, ये हुआ हैलो ऑर्बिट। तो अगले 5 ईयर्स तक इफ़ सक्सेसफुली अगर ये प्लेस हो जाता है आदित्य L1 पॉइंट्स पे, तो ये ऐसे रोटेट करते रहेगा और रिवॉल्यूशन में रहेगा, ऑर्बिट में, और ऑर्बिट करते हुए सन की जो मेजरमेंट्स वगैरह है, स्टडीज़ वगैरह है, वो करके इसरो को भेजता रहेगा। तो ये है इसरो का प्लान, स्ट्रैटेजी ये प्रोजेक्ट के लिए। ये था अपना आदित्य L1। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोब्स है जो कि इससे भी ज़्यादा दूर जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आदित्य L1 जो है वो इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि अर्थ से इतने दूर जा रहा है। एक्चुअली दूर कुछ भी नहीं जा रहा है। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसका सिर्फ ये 1% ही कवर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सूर्ययान है, यानी एकदम सन के पास जा कर के ये सन को स्टडी करेगा, सूरज को स्टडी करेगा। ये सूरज से फ़िलहाल 99% दूर है। बस एक एडवांटेज है कि इसको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा, यानी सन अर्थ और मून के बीच में प्लेस होता तो रह रहकर मून क्या है वो ये आदित्य और सन के बीच में आता और उसका जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता। तो ये चीज़ नहीं रहेगा और L1 पे अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू उसको मिलेगा। तो ये था आदित्य L1। चंद्रयान 3 जो है इसको 4 लाख किलोमीटर पर रखा गया है, मतलब इतना दूर गया है। और आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर जाएगा, यानी 15 लाख किलोमीटर। मंगलयान को ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा दूर भेजा गया था, 2 मिलियन किलोमीटर्स, यानी 2 करोड़ किलोमीटर्स, इसीलिए दिन भी ज़्यादा लगे थे, 298 डेज। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सन के बिल्कुल करीब जा चुका है। 2018 में लॉन्च हुआ था ये, और सन से बस 8.5 मिलियन किलोमीटर्स ही दूर है ये, यानी ये 141.5 मिलियन किलोमीटर्स स्पेस में दूर चला गया है अर्थ से। तो ऐसा नहीं है कि नासा का पार्कर प्रोब ही है जो कि अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर अभी लोकेटेड है। नासा का वॉयाजर 1 प्रोब ये 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था और ये अब तक 24 बिलियन किलोमीटर्स कवर कर चुका है। इसको आउटर सोलर सिस्टम के बाहर ऑलमोस्ट इसको भेजा जा रहा है, यानी ये अर्थ से मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये सब को क्रॉस कर चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स ये नासा के वॉयाजर 1 ने भेजा है इसरो नासा को। तो सबसे दूर जाने वाला अब तक का जो सैटेलाइट रहा है वो है नासा का वॉयाजर 1। तो ये था ब्रीफ एक आइडिया जो कि एक फीट्स रहा है अर्थ के
स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आदित्य L1 जो है वो L1 के हेलो ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सन। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।